जय हिंद। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पर। तो आज की इस वीडियो में हम एसके झाग सर के द्वारा जो 4100 प्लस सिलेक्टेड क्वेश्चन है उसका जो है केमिस्ट्री का हम डिस्कशन करने वाले हैं। और ये हमारा केमिस्ट्री का पार्ट नंबर जो है 18 है। इसके पहले सारा करवा चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जो जाके जो है आप वहाँ पर देख सकते हैं और इस प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो को जो है यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि पसंद आए तो इसे लाइक भी आप कर दीजिएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि कौन सा कथन सही या गलत है। ये 3 कथन दिया हुआ है, इसमें से बताना है कौन सा कथन सही है और कौन कथन गलत है। तो पहला कथन क्या है हमारा कि 114 तत्वों में से 22 धातुएं हैं, अन्य धातुएं हैं। तो ये कथन हमारा क्या है, सही है। 118 तत्वों में से 22 धातु है, नहीं 22 धातु नहीं है। यदि आप 118 तत्व बोलते हो तो इसमें जो है जो कि वर्तमान में 118 तत्व है भी, तो 118 तत्व में से जो धातु की संख्या है वो 27 है। ठीक है, तो ये वो धातु, लेकिन यहाँ पे तो धातु पूछ दिया है तो धातु तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, धातु की जो संख्या है वो एक आपका 91 जो है धातु केवल है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन पहला सही होगा, लेकिन दूसरा क्या है, गलत है। उसी तरह से जो आपका तीसरा क्या कहता है, बॉक्साइट इतना धात्रिक गैंग के यानी कि गैंग के का एक उदाहरण नहीं, ये गैंग नहीं है बल्कि ये क्या है, एक अयस्क है। ये क्या है, अयस्क है। तो ये भी हमारा गलत है। तो केवल हमारा कथन एक सही है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कहाँ मिल रहा है, तो बी में मिल रहा है। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यदि आपको स्पीड जो है कम लगे तो आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं। यूट्यूब में बढ़ाने का ऑप्शन रहता है, आप जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। और वीडियो को जो है पूरा देखिएगा ताकि केमिस्ट्री से आपका सारा डाउट क्लियर हो पाए और समझ में आ पाए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माण में योगदान नहीं है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में किसका किसका योगदान है, यदि ये आपको याद है तो फिर जो है हो जाएगा। ठीक है, तो किसका योगदान जो है नहीं है यही आपको बताना है। तो आपका किसका योगदान, ये जो होगा डेमोक्रेटिस, जो डेमोक्रेटिस है इसका योगदान क्या है, इसमें नहीं है। तो जो इसका योगदान नहीं है यही हमारा हो जाएगा। बाकी सारे का तो है ही, न्यूलैंड्स पता ही आपको होगा। ठीक है, तो ये सबका योगदान है। हेनरी मोसले, ये जो पी है इसका भी है। ठीक है, तो बाकी किसका नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक तत्व X एक ऑक्साइड का निर्माण करता है जिसका सूत्र X2O3 है। तत्व X का आवर्त सारणी में डैश की भांति समान समूह होने की संभावना अधिक है। यानी कि आपके पास ये अनुसूत्र दे रखा है। अब अनुसूत्र से जो है आपको बताना है कि ये किसका कौन सा तत्व है। क्या दिया हुआ है, X2O3। अब यहाँ पे x, ये जो x का यहाँ पे संयोजकता कितना होगा, आपको पता है कि जो ये बनता है उल्टा गुना होता है, तो x का जो संयोजकता होगा वो कितना होगा, 3 होगा। तो x की संयोजकता 3 है। अब यहाँ पे देख लीजिए किसकी संयोजकता 3 है, तो यहाँ पे जो है आपका एल्युमिनियम हो जाएगा जिसकी संयोजकता 3 है। इसकी परमाणु संख्या कितना होता है, 2 होता है। तो 2 8 3 इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो इसकी जो संयोजकता कितना हो गया, 3 हो गया। तो एल्युमिनियम हो जाएगा आपका। ठीक है, बाकी तो आपको पता है कि ये सिलिकॉन है, SI इसका 14 होता है। और ये आपका जो है सोडियम है जिसको कि Na आपका 11 इसकी परमाणु संख्या होता है। और मैग्नीशियम का होता है Mg, परमाणु संख्या 12, संयोजकता इसका 2 होता है। और सोडियम की संयोजकता 1 होता है और इसकी जो संयोजकता होता है वो सिलिकॉन का वो 14 होता है, 4 होता है। आधुनिक आवर्त सारणी डैश पर आधारित है। तो आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है, आपको पता है। आधुनिक आवर्त सारणी को किसके द्वारा दिया गया था, मोसले के द्वारा दिया गया था। और ये किस आधार पर बनाया गया है, तो परमाणु संख्या के आधार पर बनाया गया, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, परमाणु संख्या घटते क्रम नहीं, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम, हाँ परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में जो है आधुनिक आवर्त सारणी को सजाया गया है। तो ऑप्शन हमारा 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी है। तो आवर्त सारणी में बाईं ओर स्थित एकमात्र गैस कौन है, आपको पता है कि सबसे बाईं ओर कौन होती है, वर्ग 1 आता है। वर्ग 1 में जो गैर धातु है वो कौन है, आपका केवल हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन हो जाएगा। और वर्ग 1 के तत्व को जो हम बोलते हैं वो क्या कहते हैं, क्षारीय तत्व कहते हैं, क्षारीय धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षारीय धातु कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बारे में आपको पता ही होगा, इसकी परमाणु संख्या 1 होता है, द्रव्यमान भी 1 होता है। हाइड्रोजन में क्या नहीं पाया जाता है, तो न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं कि लेंथेनम का परमाणु संख्या कितना है। तो लेंथेनम की जो है परमाणु संख्या बताना है कि ये कितना है, किसका, लेंथेनम का। तो लेंथेनम का कितना होता है, 57 होता है। क्या होता है, 57 होता है। और लेंथेनम जो है ये डी ब्लॉक का है। और जो इसके बाद वाले यानी इसके 57 के बाद वाले जो तत्व आते हैं आपका, उनकी जो हुआ करता है जो आपका है वो आपका कितना, तो उसको क्या बोलते हैं, लेंथेनाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंथेनाइट। जो लेंथेनम के बाद वाले तत्व आते हैं उसको लेंथेनाइट्स कहा करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ा जाए कि निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है।
ठीक है। तो आवर्त सारणी के तत्वों को परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम, अभी तो बताए थे आप किसके अनुसार, ये आपका मोसले के अनुसार। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया है, मोसले ने दिया है, तो मोसले के अनुसार हो जाएगा। तो आधुनिक आवर्त सारणी में यह हो जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी जो कि मोसले के द्वारा दिया गया। तो ऑप्शन हमारा इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ फिर से यहाँ पे 3 कथन दिया हुआ है, तीनों कथन को आप ध्यान से पढ़िए, उसके बाद जो है आपको बताना है कौन सही और कौन गलत है। चौथे और पांचवें आवर्त में 18 तत्व है। क्या कह रहा है, चौथे और पांचवें आवर्त में जो है आपका 18 तत्व है। बिल्कुल, ये बिल्कुल आपका क्या है, सही है। देखिए आवर्त, और 7वां आवर्त अपूर्ण है जिसमें 33 तत्व नहीं। अपूर्ण तो है लेकिन 33 तत्व यहाँ कहाँ से आ गया, जब अपूर्ण है तो 33 तत्व नहीं होगा। आपको पता है कि 7वां क्या है, अभी अधूरा है, तो इसमें कैसे तत्वों की संख्या बता सकते हैं। छठे आवर्त में 32 तत्व है, जो छठा आवर्त है क्या उसमें 32 तत्व है, ये बताना है। तो ये भी क्या है आपका सही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा कौन कौन सही हो गया, हमको सही वाला बताना है। तो पहला सही है और तीसरा सही है। पहला और तीसरा जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में ही मिल जाता है, तो इस हिसाब से हमारा ये सही है। अब आवर्त में जो है तत्वों की संख्या देखा जाए तो पहली बात तो आप ये ध्यान रख लीजिए कि 7वां आवर्त क्या है, अभी अधूरा है। क्या है, अधूरा है, तो इसमें आप तत्वों की संख्या भूल जाइए। रहा बाकी पहला तत्व, पहला आवर्त में जो है आपका केवल 2 तत्व है। वो कौन कौन जो है, वो हाइड्रोजन और हीलियम है, और दोनों का दोनों क्या है, ये गैस तत्व है और वो धातु है। तो पहला आवर्त में 2 तत्व है, और दूसरे आवर्त में जो है आपका, ठीक है, दूसरा और तीसरा, ये आप 2 तत्व 2 आवर्त ले लीजिए। दूसरा और तीसरा आवर्त में जो है आपका 8 एलिमेंट है, यानी कि 8 तत्व है। उसी तरह से चौथा और पांचवा में जो है आपका फिर यहाँ पे 18 तत्व हो जाता है, और जो छठा होता है आपका उसमें 32 तत्व है। आपको इस तरह से याद रख लेना है कि 2 8 8 18 18 32, ठीक है, 2 8 8 18 18 32, ठीक है। यानी कि पहला में 2, तीसरा में भी 2, चौथा में भी 2, सॉरी 2 बोल रहे, तीसरा और चौथा में जो हो गया आपका कितना हो गया, वो आपका 8 हो गया, और फिर पांचवा में 18 हो गया। इस तरह से लिखिए कि 2 8 8 18 18 32, ऐसे ऐसे याद रखना है। पहला आवर्त में कितना 2, दूसरा आवर्त में कितना 2 8, ठीक है, और तीसरा आवर्त में भी 8, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखना है। उसी तरह से फिर आपका चौथा आवर्त में आपका 18, फिर पांचवा आवर्त में भी 18, और छठा आवर्त में 32। आप बाकी रह गया सतवां क्या है, अभी अधूरा। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, काफ़ी आसान है। क्वेश्चन हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्या है कि आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो आवर्त सारणी में जो है, आवर्त सारणी में 7 आवर्त है। तो बिल्कुल आधुनिक आवर्त सारणी में कितना है, 7 आवर्त है, ये बात सही है। आवर्त सारणी में 18 समूह है, तो 18 समूह है, ये बात भी क्या है आपका बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो ये भी सही है। आवर्त सारणी के परमाणु क्रमांक क्रम व्यवस्था क्या गया है, तो ये भी सही आपका है। परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या पे क्या गया है, बिल्कुल। आवर्त 1 में केवल 1 तत्व, नहीं, ये गलत है आपका, ये क्या है, गलत है। क्योंकि अभी तुरंत हमने क्या बताया कि जो आपका जो पहला आवर्त है, आवर्त उसमें जो है 2 तत्व है। अब वो कौन कौन 2 तत्व है, तो हाइड्रोजन और हीलियम है, हाइड्रोजन और हीलियम जो कि दोनों गैस है। तो ये ऑप्शन जो डी है हमारा क्या हो जाएगा, गलत, और जो सही नहीं था वही खोजना था। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि गलत है, ठीक है। तो होगा, तो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको और किस तरह अपना जो है राय दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं कि और हम क्या इसमें करना चाहिए हमको। और साथ ही साथ जो है इस वीडियो को आप चाहें तो शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।